नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। तीसरी बार प्रधानमंत्री ने शपथ ली और देखा जाए तो तीनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ, अगर एनडीए को कंसीडर करें तो, जैसा कि आज की डेट में मोदी जी कहते हैं कि ना हम हारे थे ना हारे हैं, और एनडीए की सरकार पहले भी थी और आज भी है। तो एनडीए की सरकार 293 सीटों के साथ कह लीजिए पूर्ण बहुमत में है। लेकिन ऐसा क्या हो गया है विगत 6 महीनों में या 4 जून के रिजल्ट आने के बाद कि मोदी जी यानी कि पूरा बीजेपी इस समय बहुत डरा हुआ है। आने वाले 3 स्टेट्स के इलेक्शन, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र, इन तीनों इलेक्शन को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत घबराई हुई है। और मोदी जी तो यहां तक कि अपने आप में ही जो शैली में पहले कभी बोला करते थे उस शैली में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो 2024 के इलेक्शन में मोदी जी ने सबसे हटकर अपना एक नया कॉन्सेप्ट कह लीजिए उस तरीके से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। हिंदुत्व के बारे में इतना ज्यादा उन्होंने प्रचार प्रसार किया कि हिंदू ही उनसे कहीं ना कहीं दूर होना शुरू हो गया। अगर आप गौर कीजिए कि जब 2024 में प्राण प्रतिष्ठान हो रहा था तो हमारे कुछ शंकराचार्यों ने ये बात बोली थी कि ये समय ठीक नहीं है क्योंकि मंदिर पूर्णतया बना नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठान किया और उस प्राण प्रतिष्ठान में पूरे जो हमारी मीडिया है, सो कॉल्ड मीडिया, जिसको कह लीजिए मोदी जी की मीडिया, गवर्नमेंट की मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया, उन्हें सिर्फ मोदी जी को दिखाया। जितने टाइम मोदी जी का चेहरा चला होगा उससे कम टाइम भगवान जी का चेहरा चला होगा। अगर आप गौर करिए या समझने की कोशिश करिए तो घर में बैठे हुए लोग प्राण प्रतिष्ठान का अगर लाइव देख रहे थे तो राम भगवान की फोटो देखने के लिए तरस गए, लेकिन मोदी जी का ही चेहरा बार बार आपको दिखता रहा होगा। बस यहीं से शुरू हो जाती है वो बात कि मोदी जी असल में हिंदुत्व की बात करते तो जरूर हैं, लेकिन असल में वो हिंदुत्व के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं या सनातन धर्म के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि इतना ज्यादा उनके अनुयायी कह लीजिए 240 सीट पाने वाले बीजेपी के लोग या आरएसएस के नीचे के कार्यकर्ताओं को इतना ज्यादा उन्होंने भर दिया कि हिंदुत्व ऐसे लगता है कि इन्हीं से शुरू हो इन्हीं पे खत्म। यहीं से बात शुरू हो जाती है कि जब राहुल गांधी ने संसद में बोला हिंदुत्व मतलब बीजेपी नहीं, आरएसएस नहीं और मोदी जी नहीं, इस बात को भी संसद से हटवा दिया जाता है, संसद की बुक से हटवा दिया जाता है, क्योंकि ये बीजेपी को कहीं ना कहीं डर बैठ चुका है कि ये बात कि पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी है। मोदी जी हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं, ना कि देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदू के लिए कुछ कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे प्रगति की अगर बात की जाए तो 2 धाराओं पे बात करी जा सकती है मोदी जी की सरकार की, एक प्रगति और दूसरा हिंदुत्व। इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर वो वोट मांगते हैं और दोनों आज की डेट में राहुल गांधी ने फेल कर रखा है, या ये कहा जाए इंडिया गठबंधन ने अपने ढंग से इसका प्रचार किया और सही रूप में प्रचार किया कि ना ये हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं ना ये डेवलपमेंट कंट्री के लिए कर रहे हैं। ये जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मान के चलिए कि बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं और उनके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है और उनके लिए ही ये सारे काम किए जा रहे हैं। और जब ये हिंदुत्व की बात करते हैं तब मान के चलिए कि एक आदमी यानी कि नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बीजेपी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इस तरीके के हिंदुत्व का प्रचार और प्रसार करती है। बस यहीं से पूरे देश का जो दिमाग है वो बदलना शुरू हो जाता है। और 2024 के इलेक्शन के हारने के बाद कि जो एनालिसिस इंटरनल बीजेपी कराती है उसमें ये उसको पता चलता है स्टेट के इलेक्शंस में भी बीजेपी आने वाले विगत 3-4 महीनों में जो 3 राज्यों में होने उसमें बीजेपी बहुत पीछे दिख रही। इसी क्रम में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के हिंदुत्व और डेवलपमेंट के मॉडल पर एक चोट और डाल दी कि महाराष्ट्र में होने वाले इलेक्शन से पहले उद्धव ठाकरे जी ने शंकराचार्य जी को अपने घर मातोश्री में बुलाया और शंकराचार्य जी की पूजा अर्चना की। उसके बाद बाहर निकल के शंकराचार्य जी ने यह बोल दिया कि जो आदमी छल कपट करता है वो हिंदू नहीं होता। अब गौर कीजिए, राहुल गांधी जी ने भी यही बात संसद में बोली थी कि जो आदमी क्रूर है या जो आदमी हिंसा का पालन करता वो हिंदू हो ही नहीं सकता है।
और यही सेम चीज अपने शब्दों में शंकराचार्य जी ने बोली। और वो यहां तक भी बोलने से नहीं चूके कि जब तक उद्धव ठाकरे जी जब तक मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठ जाएंगे तब तक महाराष्ट्र के लोगों के अंदर पीड़ा है और वो पीड़ा बनी रहेगी। जब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तभी पीड़ा दूर होगी। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। किसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? भाई हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। अब इसी में आप समझ लीजिए। इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है, सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है और ये ठीक नहीं है। ये जनता का भी अनादर है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। यानी कि उन्होंने सीधे ये बात बोल दी कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाइए। सारे हिंदुओं को उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली कह लीजिए, डायरेक्टली कह लीजिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ये बोल दिया कि उद्धव ठाकरे जी को ही वोट करिए, यानी कि इंडिया गठबंधन को वोट करिए। और इसके पहले यही शंकराचार्य लोग राहुल गांधी जी को भी सपोर्ट कर चुके हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारे सनातन धर्म के 4 बड़े शंकराचार्य हैं, उन लोगों ने राहुल गांधी की सोच, राहुल गांधी के हिंदुत्व को सपोर्ट करना ज्यादा अच्छा समझा, ना कि आरएसएस और बीजेपी के हिंदुत्व के मॉडल को सपोर्ट करने की कोशिश की। जो प्रयोग बीजेपी ने या आरएसएस ने या कह लीजिए मोदी जी ने विगत 10 सालों में किया है, वो प्रयोग हिंदुत्व के लिए और देश के लिए खतरे का विषय बन गया है। इसी वजह से पूरे शंकराचार्य या कह लीजिए बड़े बड़े जो भी पंडित हैं, जो हमारे देश के पुजारी हैं, वो एक तरीके से बिगुल बजा चुके हैं कि बीजेपी के खिलाफ काम करिए और इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को ले आइए। क्योंकि उन्होंने अगर 2014 के पहले के देश को, 1947 से 2014 के देश को देखा, उस समय हिंदू उतने खतरे में नहीं था, हिंदू उतने डर में नहीं था जितना 2014 से 2024 के बीच में दिखा या दिखाने की बीजेपी ने कोशिश की। ना हमारे देश का मुस्लिम भी इतना खतरे में था। अब बात आती है कि इतना डर, वही मोदी जी शंकराचार्य जी के पास भी जाते हैं। आज वही मोदी जी उस चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं जो इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में जो लिखा है, वही मोदी जी किसी भी तरीके से बजट में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं से समझ में आता है आज हमारे देश का राजा यानी कि मोदी जी, जो अपने आप को शहंशाह की तरह ट्रीट करते हैं, उनके अंदर एक डर की भावना पैदा हो चुकी है। और यह डर कोई नहीं है, यह डर इंडिया गठबंधन का डर है, जिसको अभी तक ये लोग इंडी गठबंधन बोल रहे हैं। अब पूरा देश उनको ही, इंडिया गठबंधन को ही समर्थन कर रहा है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो। अभी तक इंडिया गठबंधन के बारे में कहा जा रहा था कि मुजरा करें अपने वोटरों के सामने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब सनातन धर्म के बड़े से बड़े चेहरे भी इंडिया गठबंधन को ही सपोर्ट करते हैं। यहीं से बीजेपी के अंदर एक खतरे की घंटी शुरू हो जाती। जैसा कि हमने पहले पिछले वीडियो में बोला था कि हम महाराष्ट्र के बारे में ही ज्यादा अभी बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र पर ही आते हैं। आखिर ऐसा इंडिया गठबंधन का कह लीजिए या उद्धव ठाकरे जी को बोलिए कि शंकराचार्य जी को उन्होंने बुलाया और देश के पूरे देश में एक मैसेज करवाया, या कह लीजिए पूरे देश में एक मैसेज गया उनको बुलाने से। अब पूरे महाराष्ट्र में मैसेज गया कि उनके साथ क्या धोखा हुआ था। क्योंकि अगर वो बोल रहे थे तो बीजेपी ये बोलती है कि उद्धव ठाकरे जी उन्होंने छल किया और जाके अपनी सरकार बना ली। लेकिन शंकराचार्य जी ने सीधे बोल दिया कि उद्धव ठाकरे जी के साथ छल हुआ है और पूरा महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करे। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जो महाराष्ट्र अभी तक सिर्फ 9 सीट एमपी में उनको दिया है और या इंडिया गठबंधन को 30 सीट के आसपास मिली है महाराष्ट्र में,
वही जब विधानसभा का इलेक्शन होगा तो उस समय जो हमने दिखाया 190 से 210 सीट, यह कहीं ना कहीं सत्य होते हुए आपको दिखेगी। यही बीजेपी अंदर से डरी हुई है। और इसी क्रम में अगर आप देखिए, जो अभी के मुख्यमंत्री हैं ये अजीत पवार, यानी कि एनडीए गठबंधन के जो दो घटक दल हैं, शिवसेना के शिंदे और एनसीपी के अजीत पवार, इनके अंदर टूट आप देखना शुरू कर दिए होंगे। और ये इनके सारे एमएलए आज की डेट में इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एनसीपी के सारे लोग पुरानी अपनी पार्टी में घर वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं एनसीपी में, या फिर वो किसी भी तरीके से बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही ठीक शिंदे ग्रुप के ही शिवसेना के लोग या तो एनसीपी में आने की कोशिश कर रहे हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ है, या उद्धव ठाकरे में जाने की कोशिश कर रहे हैं, या कांग्रेस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको अपने में ले ले, यानी कि घुमा फिरा के वो इंडिया गठबंधन में ही जाना चाहते हैं। अगर उद्धव ठाकरे जी नाराज हैं तो शरद पवार जी के पास जाना चाहते हैं, अगर शरद पवार जी से नाराज हैं तो उद्धव ठाकरे या कांग्रेस राहुल गांधी जी के पास जाना चाहते हैं। यहीं से समझ में आना शुरू हो जाता है कि बीजेपी के हिंदुत्व और डेवलपमेंट के मॉडल की धरती खिसकती हुई नजर आ रही है। और यही चीज वो चाह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन 2024 के मैनिफेस्टो में बात रखी तो उस रूपरेखा को कैसे भी बदल के महाराष्ट्र की जनता के सामने नए थाली में परोसा जाए। उनको इस बात का भी डर है कि कहीं राहुल गांधी जी ने जो ये बात बोली थी कि 8,500 रुपए 4 जून के बाद खटाखट आपके अकाउंट में आएंगे, वो कहीं महाराष्ट्र में ना हो जाए कि 4,500 नहीं सही तो 4,500 या 4,000 रुपए खटाखट महाराष्ट्र में सीएम बनने के बाद, उद्धव ठाकरे जी के बनने के बाद आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। यही डर बीजेपी को समा रहा है और बीजेपी समझ रही कि अगर यही मुद्दे फिर से महाराष्ट्र में या पूरे देश में रेंगना शुरू कर दिए तो तीनों स्टेट इनके हाथ से निकल जाएगा। और अगर तीनों स्टेट बीजेपी हार जाती है तो मान के चलिए कि मोदी जी की गद्दी खिसकना तय है। यानी कि जिस तरीके से आज अगर उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो लोग एक दूसरे सीएम की खोज में हैं, वैसे ही आरएसएस या बीजेपी के घटक दल भी मोदी और अमित शाह की जगह किसी दूसरे गृह मंत्री की खोज में हैं। अगर वो मौका लग गया तो हो सकता है आने वाले समय में राहुल गांधी और अखिलेश यादव, यानी राहुल गांधी जी पीएम और अखिलेश यादव जी गृह मंत्री बनने में देरी नहीं लगेगी। इनके सारे घटक दल, चाहे जेडीयू हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे आप जीतन राम मांझी जो सिंगल हैं, वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने से नहीं चूकेंगे। हमारे पूरी टीम की निगाह बनी रहेगी। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।